मध्य प्रदेश में अब चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों ने अब अपने प्रचार प्रसार को तेज करते हुए चौथे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 लोकसभा के चरण संपन्न हो चुके हैं और चौथा चरण बाकी है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां अब चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में रहेंगे। मध्य प्रदेश की हर एक लोकसभा सीट को वे कवर करेंगे। जहां खंडवा, खरगोन, देवास में चुनावी प्रचार वे करेंगे, तो वहीं वीडी शर्मा उज्जैन, देवास लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा इंदौर और खरगोन में लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह चुनावी सभा करेंगे। इधर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी बैठक लेंगे, तो वहीं खरगोन लोकसभा क्षेत्र में यह बैठक ली जाएगी। इधर यूमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी प्रचार करेंगे, तो वहीं इंदौर, धार, उज्जैन में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। इंदौर, धार, उज्जैन में कई कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। एक तरह से मालवा निमाड़ पर पार्टी का खासा फोकस है, जहां मालवा निमाड़ की भी सभी सीटों को साधने के लिए बीजेपी अब अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है और स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो तमाम अब जो स्टार प्रचारक हैं वे अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जुट चुके हैं। इधर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोजाना अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां चुनावी जनसभा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मालवा निमाड़ की कई लोकसभा सीटों में वे पहुंचेंगे। यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। इंदौर, देवास समेत कई ऐसी लोकसभा सीट जहां आपको बता दें कि खरगोन में भी उनकी चुनावी सभा होगी, तो वहीं वीडी शर्मा उज्जैन, देवास के लोकसभा क्षेत्र पर रहेंगे और यहां प्रचार को तेज करेंगे। पार्टी के लिए वोटों की अपील करेंगे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, खरगोन और देवास में प्रचार करेंगे। देवास में उनका रोड शो भी रहेगा शाम में। उसके अलावा इंदौर और खरगोन में लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी यहां पर अपने लिए वोटों की अपील करेंगे, तो वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी प्रचार करेंगे और इसके अलावा खरगोन लोकसभा क्षेत्र में वे बैठक भी लेंगे। तो वहीं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मध्य प्रदेश में प्रचार को तेज करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार अब तेज हो चुका है और जो लिस्ट सामने आई है वाकई कई बड़े दिग्गज भी इस लिस्ट में हैं, जहां आपको हमने देखा कि खास तौर पर मालवा निमाड़ पर ही बीजेपी फोकस कर रही है। मालवा निमाड़ की हर एक लोकसभा सीट को साधने की पार्टी की कोशिश। इसके अलावा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी अब प्रचार करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। बिल्कुल नैन्सी, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी को जो दिग्गज नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है और जो बड़े चेहरे हैं, वो चुनावी मैदान में आपको दिखाई देंगे। और इसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो लगातार जो चौथे चरण की सीटें हैं उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार जा रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज उज्जैन और देवास संसदीय सीट पर रहेंगे, जहां उज्जैन और देवास में वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील करेंगे। हम पहले कार्यक्रम की बात कर लें तो उज्जैन में वीडी शर्मा पहुंचेंगे। सबसे पहले तो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके उपरांत जो जिला कांग्रेस जो जिला स्तरीय बैठक है भारतीय जनता पार्टी की जिला शहर की, पहले वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद जो जिला ग्रामीण की बैठक है वो ग्रामीण बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद वो देवास जाएंगे, जहां पर देवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ रोड शो करते दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। दूसरी कड़ी में बात करें तो जो दूसरे बड़े चेहरे स्टार प्रचारक है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, वो भी चूंकि अब वो विदिशा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे, अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में वो पूरा वक्त चौथे चरण के चुनाव के लिए दे पाएंगे और स्टार प्रचारक हैं। काफी लोकप्रियता है शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश भर में और जिस प्रकार से लाडली बहनाओं ने अपना प्यार लुटाया है शिवराज सिंह के प्रति, उसका बीजेपी फायदा लेना चाह रही है। इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम है 1 बजे सिंगोट में और दोपहर 3 बजे खकनार में और शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा के, उनके समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। तो खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 चुनावी जनसभा करेंगे और यहां से जो उम्मीदवार है ज्ञानेश्वर पाटिल
उनको जिताने के लिए मतदाताओं से अपील करेंगे। खास तौर पर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों और जो उनके भांजे भांजियों वाला प्रेम है वो उमड़ता हुआ आज खंडवा में दिखाई देगा। उसके बाद बात करें कि जो लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो आज इंदौर और खरगोन के प्रवास पर रहेंगे। इंदौर में हालांकि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है, तो शंकर लालवानी जो भारतीय जनता पार्टी के इंदौर से उम्मीदवार है, उम्मीद जताई जा रही है कि एक तरफा और काफी वोटों से जीतेंगे। उसके बाद वो खरगोन लोकसभा क्षेत्र में भी रहेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नैन्सी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का। हितानंद शर्मा चूंकि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, तो संगठन के जो बड़े नेता हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों की चर्चा करेंगे, उनसे बैठकें करेंगे और खरगोन लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं खरगोन लोकसभा क्षेत्र के, उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत चौथे चरण में काम करना है, ये हितानंद शर्मा करते दिखाई देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इंदौर, धार, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। चूंकि इंदौर में वो जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले प्रेस वार्ता करेंगे 11 बजे। उसके बाद दोपहर 12:15 पर धार लोकसभा क्षेत्र के घाट बिलौद में जो युवा सम्मेलन है, युवा सम्मेलन के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से युवाओं के लिए काम किया है उसका गुणगान करेंगे, उसका बखान करेंगे और तमाम जो युवाओं के लिए योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी किस प्रकार से मतदाताओं के बीच प्रचार प्रसार किया जाए, इसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद जो शाम 4 बजे उज्जैन में भगवान महाकाल के पूजन अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे और 6 बजे जो उज्जैन में युवा नव मतदाता, जो पहली बार वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको साधने का प्रयास करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटरों में काफी उत्साह होता है, वो चयन नहीं कर पाते कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन से मुद्दे पे वोट देना है। तो कहीं ना कहीं उनको, जो नव मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको चुनाव के बारे में बताया जाएगा, मतदान के बारे में बताया जाएगा और उनको किस तरीके से अपने पार्टी से जोड़ा जाए, अपने पार्टी की रीति नीति बताई जाए और अपने पार्टी के पाले में लाया जाए। तो तेजस्वी सूर्या 3 संसदीय क्षेत्रों में रहेंगे और खास तौर पर युवा मतदाता सम्मेलन के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नैन्सी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, हाल के दिनों में वो कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सुरेश पचौरी। सुरेश पचौरी एक बड़ा चेहरा है प्रदेश के लिए और ब्राह्मण वर्ग में एक अच्छी पैठ रखते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सुरेश पचौरी का भी जो उनका वर्चस्व है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनका फायदा लेना चाहेगी। सुरेश पचौरी दोपहर 12:20 पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मादांता विधानसभा के मुंदी में जनसभा में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर 1:40 पर पंधाना विधानसभा के सिंघोट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शामिल होंगे। उसके बाद 3:45 पर बुरहानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो 5:30 बजे खंडवा में उनका एक ब्राह्मण सम्मेलन है, उस ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत करते दिखाई देंगे। जो स्थानीय प्रबुद्ध जन होंगे, जो ब्राह्मण वर्ग के वहां के स्थानीय नेता है, उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से तमाम समीकरणों को साधते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और एक जो फेरिस्त आपने हमें दी कि तमाम जो लीडर्स हैं उन्हें अलग अलग क्षेत्रों का जो प्रभार है वो दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में आज जब वहां पर अलग अलग नेता प्रचार करेंगे तो वाकई में सभी समीकरणों को साधते हुए और सभी वर्गों को खासतौर पर साधते हुए पार्टी ने ये रणनीति बनाई है। खैर देखने वाली बात रहेगी दुर्गेश कि इस रणनीति में पार्टी कितनी कारगर साबित हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।